तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट। पढ़ाने से पहले मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा, और इस चैनल में आपकी सारी क्लास 10 की वीडियोस कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है, देखो बेटा, मैं आपको किस किस बुक से पढ़ाऊँगा उसके बारे में बता देता हूँ। रिसोर्स, पहली बुक जो अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है अपनी एनसीईआरटी। उसके बाद अपन करेंगे क्या, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद अपन करेंगे क्या, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के सीबीएसई वाले क्वेश्चन। ठीक है, कौन से वाले, सीबीएसई वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक, उसके बाद अपन करेंगे क्या, ओसवाल की जो बुक आती है उससे। ठीक, वही बात अपनी सैंपल पेपर की, वो अपन बाद में लगाएंगे जब अपना पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, रिसोर्स को फॉलो करेंगे। रिसोर्स अपने कौन कौन से हैं, पहला एनसीईआरटी जो बेसिक से है, स्टैंडर्ड से है, वो सबको एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि प्रीवियस सालों से अपन देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में एमसीक्यू ही आते हैं इससे ज़्यादा। ठीक, फिर और से कुछ क्वेश्चन भी करेंगे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल से। अपन जितने भी सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते रहे हैं और सीबीएसई के जितने क्वेश्चन आए हैं, आर डी शर्मा के वो सारे करेंगे और आर एस अग्रवाल के भी सीबीएसई वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर अपन ओसवाल के भी क्वेश्चन करेंगे, और जब अपना पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तब अपन करेंगे सैंपल पेपर। ठीक, वो ही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जब अपना कोर्स खत्म हो जाएगा। तो ये तो अपना रिसोर्स थे जिससे अपन पढ़ेंगे। अब अपन देखते हैं क्या अपना सिलेबस क्या है, चैप्टर फर्स्ट का सिलेबस क्या है। ठीक, चैप्टर फर्स्ट का सिलेबस क्या है कि क्या क्या अपन को पढ़ना है। तो देखो, पहली एक थ्योरम आती है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अरिथमेटिक। ठीक, और दूसरा क्या है, दूसरा प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी और इरेशनलिटी। ठीक, केवल आपका फर्स्ट चैप्टर में इतना ही सिलेबस है, केवल यही सिलेबस में यही दो टॉपिक आने करने हैं। ठीक है, और बाकी का जो सिलेबस था इसका डेट पोर्शन हो गया। ठीक, तो अपने रिसोर्स क्या है जो मैं आपको जिस रिसोर्स से आपको पढ़ाऊंगा, पहला रिसोर्स एनसीईआरटी को जो सबको करनी है, चाहे वो एनसीईआरटी चाहे वो स्टैंडर्ड के हो या वो क्या कहते हैं बेसिक के मैथ्स के हो। ठीक, एमसीक्यू भी एग्जाम्पलर भी करने हैं। ठीक, फिर आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के सीबीएसई वाले अपन क्वेश्चन करेंगे, सारे करेंगे और सीबीएसई वाले क्वेश्चन करेंगे क्योंकि यही प्रीवियस ईयर से आते हैं और यही आंसर पेपर इससे ही आता है। ठीक, उसके बाद हम ओसवाल करेंगे, फिर एग्जाम सैंपल पेपर करेंगे, लेकिन सैंपल पेपर में कौन से पेपर के क्वेश्चंस जो पीवाई के मतलब प्रीवियस ईयर में आते रहे हो वो वाले करेंगे। ठीक, ये सारे मैं प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। ओके, अगर आपको इसका क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो इसको मैं अब रफ कर देता हूँ। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहला, अपना फैक्टर क्या होगा, क्या फैक्टर। ठीक, देखो वैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ क्योंकि इसके इंपॉर्टेंस है चैप्टर में। फैक्टर क्या होता है, जैसे मैंने कोई नंबर लिया, क्या मैंने कोई नंबर 6 लिया, क्या ये 6 लिया। अब देखो 6 कौन कौन से नंबर पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को कौन कौन से नंबर पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा डिवाइड करें कि रिमाइंडर कैसा है 0 आए। तो कौन कर सकता है, एक तो 1 कर सकता है, दूसरा 2 भी कर सकता है, तीसरा अपना 3 भी कर दे, चौथा अपना 6 भी कर देगा। कौन कौन से नंबर कर 1 भी कर सकता है पूरी तरीके से, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, और कौन कर सकता है 4 6 भी कर सकता है ना। तो जो नंबर 6 को, ये जितने नंबर जो 6 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं जिससे 6 अपना क्या डिविजिबल हो, तो ये सारे नंबर 6 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। तो 6 के कितने फैक्टर हो गए, 6 के फैक्टर 1 2 3 और 6 हो गए। ठीक है, ये चार किसके 6 के फैक्टर है। आई बात समझ। अब कोई दूसरा नंबर ले, तो दूसरा नंबर मैंने जैसे 12 ले लिया। अब 12 का देखो, 12 को 1 भी कर देता है डिवाइड, 12 2 से भी होता है, 12 अपना 3 से भी होता है, 12 4 से भी होता है, 12 6 से भी होता है, और 12 से भी होता है। तो 12 कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर, ये सारे क्या है 12 के फैक्टर। जब कोई नंबर किसी नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो नंबर जिसने उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड किया है वो उसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये तो फैक्टर अपने सब दिए। अब इसके बाद अपना आता है क्या, प्राइम नंबर। क्या आते हैं अपने, प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर कौन से नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। एग्जांपल, जैसे कि मैंने 2 लिया, 2 को पूरी तरीके से या तो 1 डिवाइड कर सकता है या 2 डिवाइड कर सकता है ना। 2 को पूरी तरीके से या 1 डिवाइड कर देगा या 2 कर लेगा, और कोई तो नंबर है नहीं जो पूरी तरीके से 2 को डिवाइड कर सके, है ना। तो 2 क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर, और ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। ठीक, 3 को देखो तो 3 1 से डिवाइड होता है, और 3 से डिवाइड होता है, और किसी से डिवाइड नहीं होता। ऐसे 5 को देखो, 5 भी क्या 1 से डिवाइड हो जाता है, और किससे 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो ये 2 3 5 और इससे आगे भी आते हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब इसके बाद एक नंबर और आता है, कंपोजिट नंबर। क्या आते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अभी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल में देखते हैं 4 देखो 1 से डिवाइड भी हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 4, और किससे डिवाइड हो सकता है, और खुद से 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। ऐसे 6 ले लो तो 6 क्या 1 से डिवाइड होगा, 6 2 से भी डिवाइड होगा,
6 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 6 6 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या कह रहा है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से अधिक फैक्टर। ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो देखो, तो अब ये देखा जाए तो 6 क्या कहलाया, 6 क्या है, एक कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। और 2 क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं। 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक, ऐसे इसमें भी देखो, इसमें भी 2 क्या है, प्राइम है, 3 भी क्या है, प्राइम है, और 12 क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है ये, कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है क्या, कि मैंने जो 2 से प्राइम नंबर में आ गए, उसके आगे फिर देखा तो वो भी आ गया, लेकिन 1 क्या है, 1 के बारे में मैंने बताया नहीं। तो देखते हैं 1 क्या, कौन सा नंबर होता है, इस 1 ए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। वन क्या है, प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो देखो वन के फैक्टर फाइंड करो। 1 का फैक्टर कितने हैं, केवल 1, और कोई तो फैक्टर है ही नहीं पर, है ना। लेकिन अगर प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या करेगी, जिसके 2 फैक्टर हो उसे अपन क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, जिससे 2 से ज्यादा फैक्टर हो, है ना। कंपोजिट नंबर क्या कहता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, और प्राइम नंबर कहता है जिसके 2 फैक्टर हो। लेकिन 1 का तो केवल एक ही फैक्टर है, 2 तो फैक्टर है ही नहीं, और 2 से ज्यादा होने के तो सवाल ही पैदा नहीं है जब 2 नहीं हो रहे। ठीक है, इसलिए 1 क्या है, 1 is neither composite and nor prime number। ठीक है, 1 ना तो कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं क्या, अब इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ेंगे हम, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन होता क्या है, ठीक। देखो फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं, जैसे मैंने कोई नंबर लिया, सपोज मान लिया मैंने क्या नंबर लिया 88 ले लिया, सपोज मैंने क्या किया 88 नंबर ले लिया। अब इसको प्राइम फैक्टराइज करना है, 2 से काटा, 2 से डिवाइड करो कितना है 4 आया, फिर से 2 से डिवाइड किया कितना है 22 आया, फिर मैंने 2 से किया तो कितना आया 11 आया, फिर मैंने 11 से किया तो कितना 1 आया, कितना आया 1 आ गया। अब इसको अगर प्रोडक्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 88 इक्वल्स टू कितना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, है ना। ये क्या कहलाया, ये तो हो गया फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय 4, है ना।
22 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, या इसी को अपन 44 मल्टीप्लाई बाय 11 लिख सकते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, या इसी को 88 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकते हैं, है ना। सारे क्या है, फैक्टराइजेशन होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी को खंड खंड तोड़ देना, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी को तोड़ तोड़ के लिख देना, है ना, फैक्टर में रख देना। अब देखो इसमें तो ये मैंने इसमें कर दिया, लेकिन इसमें भी ये इसको देखो तोड़ के लिखा गया प्रोडक्ट में, ये भी तोड़ के लिखा गया, इसको भी इसमें भी तोड़ के लिखा गया, है ना। इस और ये सारे क्या है, इसी की फैक्टर है। फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को अपन क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। 88 के ये सारे क्या है, फैक्टर ही तो है। फैक्टर के प्रोडक्ट में तो अपन रिप्रेजेंट कर दिया, उसे क्या बोला जाता है, फैक्टराइजेशन बोला जाता है। लेकिन इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा है, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा है? ये सारे फैक्टराइजेशन तो ये सब में हुआ है, ये सारे फैक्टर के टर्म में तोड़े गए हैं। ये भी फैक्टर, ये भी क्या है, 22 भी 88 का फैक्टर है, 4 भी 88 का फैक्टर है, 2 भी 88 का फैक्टर है, 44 भी 88 का फैक्टर है। 1 तो सबका फैक्टर होता ही है और 88 खुद का फैक्टर है। इस सब में फैक्टराइजेशन हुआ है। लेकिन जब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात की जाए तो ऐसा फैक्टराइजेशन करना, ऐसे फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करना किसी नंबर को, ऐसे फैक्टराइजेशन करना कि उसमें जितना भी नंबर हो सारे कैसे हो, प्राइम नंबर हो। कैसे हो, प्राइम नंबर। तो देखो 2 भी एक प्राइम नंबर होता है और 11 भी प्राइम नंबर होता है। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाए तो केवल इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, बाकी सब फैक्टराइजेशन तो है, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये केवल इसमें ऐसा हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन, बाकी जैसा फैक्टराइजेशन है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत?